हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चे, आज की वीडियो में मिलने वाला है आपको एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही बेहतरीन सरप्राइज, जिसका वादा मैंने काफी पहले आप लोगों से किया था, लेकिन फाइनली आज वो सरप्राइज और वो वादा हम पूरा करने जा रहे हैं। जी हाँ, क्या है आप लोग समझ गए होंगे पीछे स्क्रीन पे देख के। आपको बता दें कि आपके अपने चैनल फिजिक्स ब्रो पे हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी क्लास 10th ICSE सेमेस्टर 2 की पूरी सीरीज बायोलॉजी की, जिसमें ईच एंड एवरी चैप्टर पूरा डिटेल में कवर कराने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, वो भी बिल्कुल फ्री कोर्स होने वाला है, जो कि हम आपके साथ लाए हैं एक आपके बहुत ही बेहतरीन टीचर जो पिछले 14 ईयर से बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, और अब वो हमारे साथ जुड़े हैं आप लोगों को क्लास 10th ICSE का बायो का सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए। तो भैया सीट बेल्ट बांध लो, पूरा सेमेस्टर 2 आप लोगों का कवर होने वाला है बिल्कुल फ्री। कोशिश रहेगी उसमें आपको वीडियो क्लासेस भी मिले, लाइव क्लासेस भी मिले, प्लस असाइनमेंट भी मिले, क्वेश्चंस भी मिले, और हर तरीके से आप लोगों का बोर्ड जो कि आप देने वाले हैं, तैयारी कर रहे हैं, उसमें हम साथ रहने वाले हैं बायोलॉजी के लिए। तो बच्चों, हम बुलाते हैं अपने टीचर, कौन, मिस्टर श्रीराम शर्मा जी, जो आप लोगों का पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं, आप लोगों का साथ देने वाले हैं, आप लोगों की तैयारी करवाने वाले हैं, वो भी फिर से बोल दूं बिल्कुल फ्री। जी हाँ, तो श्रीराम शर्मा सर प्लीज आइए और बच्चों को बताइए थोड़ा कि किस तरीके से हम लोग सिलेबस कवर करने वाले हैं। वेलकम श्रीराम शर्मा सर, जो कि आपकी बायो देखने वाले हैं सर। हाय एवरीवन, दिस इज श्रीराम शर्मा। बच्चों, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज से बायोलॉजी की नई सीरीज, जिसमें हम सेमेस्टर 2 के सारे चैप्टर कवर करेंगे, जिसमें पहला चैप्टर आज हम आपके साथ शुरू करने जाएंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, इस पूरे चैप्टर के आपको लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगे और लाइव क्लासेस भी मिलेंगी। कोशिश पूरी रहेगी जल्द से जल्द इस पूरे को कवर कर लिया जाए। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज से। तो मेरे प्यारे बच्चे, वंस अगेन वेरी वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स ब्रो, जिसमें स्टार्ट करते हैं श्रीराम शर्मा सर के साथ आज का पहला लेक्चर। तो चलिए मिलते हैं सर के साथ। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर, जिसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इस चैप्टर में हमें बहुत सारी चीजें जाननी है। चैप्टर फिनिश होने के बाद इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, वैसे तो क्वेश्चन हमारे टॉपिक के बाद करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है। चलिए समझते हैं। देखो भाई, हम लोग खाना खाते हैं, वो खाना कहाँ जाता है? एलिमेंट्री कैनाल में। ठीक है, हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन आती है, वो भी कहाँ जाती है? आपके लंग्स में। तो देखो, खाना खाया, वो कहाँ पहुंच गया? आपकी एलिमेंट्री कैनाल में। सांस ली, ऑक्सीजन कहाँ पहुंच गई? आपके लंग्स में। अब इन दोनों का तब तक कोई यूज नहीं है जब तक ये दोनों चीजें सेल्स में ना पहुंच जाएं। कहां ना पहुंच जाए मेरे बच्चों? सेल्स में। देखो समझो ऐसे, देखो बेटे, हमारे पास ये एक सेल है। क्या है मेरे बच्चों? ये एक सेल है। अब इस सेल के अंदर हमें पहुंचाना है फूड, क्योंकि जो हमने खाना खाया वो यहां पे लेके आना है। सेकंड, इसमें हमें पहुंचाना है ऑक्सीजन। जब ये दोनों चीजें पहुंच जाती हैं, तब बन के तैयार होती है एनर्जी। क्लियर हो गई बात? तो एनर्जी बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? फूड जो खाया है वो एलिमेंट्री कैनाल में, उसको सेल में पहुंचाओ। सांस ली है तो ऑक्सीजन आई है इनहेल करते समय, तो वो लंग्स में है, तो वो इनहेल्ड ऑक्सीजन को भी आपको कहां पहुंचाना है? सेल्स में। ठीक है, जब तक ये दोनों चीजें सेल में नहीं पहुंचेंगी, एनर्जी नहीं बन सकती। मतलब इनका ना कोई एलिमेंट्री कैनाल में यूज है, ना कोई लंग्स में है, हमें फाइनली इसको सेल तक पहुंचाना है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये पहुंचेगा कैसे, इसको पहुंचाने का तरीका क्या है? तो चलिए देखते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसकी हेल्प से खाया हुआ फूड और इनहेल की गई ऑक्सीजन, मतलब जो सांस लेते हैं, एयर आती है तो उसमें ऑक्सीजन हमने ली है, तो जो ऑक्सीजन है, जो फूड है, और भी जरूरी चीजें हैं, उनको बॉडी के हर एक पार्ट में ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन जिम्मेदार है? सर्कुलेटरी सिस्टम। तो क्लियर हो गई बात? सर्कुलेटरी सिस्टम की हेल्प से सारी जरूरी चीजों को हम हर एक सेल पार्ट में पहुंचा सकते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? अब बात आती है, ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसको हम कितने पार्ट में पढ़ेंगे? मतलब इसमें हम क्या क्या चीजें देखने वाले हैं? इसमें हम देखने वाले हैं हार्ट, इसमें हम देखने वाले हैं ब्लड वेसल, और देखेंगे ब्लड। मतलब इन तीनों से मिलकर हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बना है।
ठीक है, वैसे एक चीज और भी है, लिम्फ भी पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम ब्लड की बात करते हैं। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हमें तीन चीजों की जरूरत है, किस किस की? हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल। इन तीनों की हेल्प से हम ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे सारी जरूरी चीजों का हर एक बॉडी के पार्ट्स में। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब मैं आपको बताता हूं ये सर्कुलेटरी सिस्टम काम कैसे करता है, काम करने का तरीका समझते हैं। मेरे ख्याल से इतनी बातें समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रही है तो कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताओ कि हाँ सर, यस, वाई लिख देना अगर क्लियर हो रहा है तो। ठीक है, चलिए मैं आपको काम करके तरीका बताता हूं। देखिए, ये है हमारे पास हार्ट। ठीक है, सपोज करो ये हमारा हार्ट है। बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, अब इनकी बात करते हैं। हमारे बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, एक ऑर्गन और बताऊंगा जिसका नाम है लंग्स। ठीक है, चलिए तो हम तीन ऑर्गन्स की बात करने वाले हैं। कौन कौन सी? हार्ट, ऑर्गन्स और लंग्स। अब इसका काम करने का तरीका हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए क्या होगा, ऑर्गन से हार्ट बोला कि भाई तुम लोगों के पास बहुत सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो ऑर्गन बोले क्या कह रहे हो? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड, सॉरी गलती हो गई, इसको ठीक कर देते हैं। चलिए फिर से आते हैं अपने पॉइंट पे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, हार्ट बोला ऑर्गन से तुम्हारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो ऑर्गन बोला मतलब क्या है तुम्हारा इस बात से? ऐसा ब्लड जिसमें CO2 ज्यादा हो, O2 कम हो, तो ऐसे ब्लड को हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और अगर उल्टा हो जाए, मतलब ऑक्सीजन ज्यादा हो, CO2 कम हो, तो वो होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक, समझो। जो ऑर्गन्स है उनसे हार्ट बोला तुम्हारे पास जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है मुझे दे दो। बोले क्यों दे दें, हमारी चीज हम नहीं देते। बोले अरे तुम दो तो हम तुम्हारा ये ब्लड लंग्स को दे देंगे। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट ऑर्गन से लेके किसको दे देगा? लंग्स को। तो ये बोले मेरा ब्लड किसी और को क्यों दे दोगे? तो बोला ऐसा है कि अगर हम ये ब्लड तुम्हारा किसी और को देते हैं और उसका नाम लंग्स है, तो उसकी एक खास बात है, इसलिए दे रहे हैं क्योंकि लंग्स तुम्हारे इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में से CO2 रिमूव करा देगा और इसमें O2 मिक्स करा देगा, मतलब ब्लड को ऑक्सीजनेटेड कर देगा। बोले अच्छा ये वाली बात है, इसलिए तुम मांग रहे हो। तो हार्ट ने ऑर्गन से कहा अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मुझे दो, मैं ये लंग्स को दूंगा। क्यों? क्योंकि लंग्स जानता है कि इसमें से CO2 निकालना है और O2 इसमें ऐड करना है। और ऐसा करने से हमने क्या कर दिया? ब्लड का प्योरिफिकेशन कर दिया। हमने क्या कर दिया? ब्लड का प्योरिफिकेशन कर दिया। अब ऐसे ब्लड को हम बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस कहां पहुंचा दिया जाएगा? आप बताओगे। इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस पहुंचा दिया जाएगा हार्ट में। ठीक, फिर हार्ट से ये उन्हीं ऑर्गन को वापस दे दिया जाएगा जहां से ये लेकर आए थे। प्रोसेस समझ में आया? सर्कुलेटरी सिस्टम का काम करने का तरीका क्या है? हार्ट ऑर्गन से लेता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और वो दे देता है लंग्स को। लंग्स क्या करते हैं? उसको प्योर करते हैं। प्योर करने का मतलब क्या है? प्योरिफिकेशन का सिंपल सा मतलब है उसमें से CO2 रिमूव करो, O2 मिक्स करो। जैसे ये हो जाएगा तो अब इस ब्लड का नाम क्या हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट वापस लेगा और हार्ट उन ऑर्गन को दे देगा जहां से वो लेकर आए। तो मेरे ख्याल से आपको ये पाथवे तो समझ में आ गया होगा, काम करने का तरीका क्या होता है। अगर समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में वाई लिख दो, जिससे मुझे पता लगेगा हाँ आपको ये टॉपिक क्लियर हो रहा है। तो अब एक बार फिर से बताते, दो टाइप के ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड। क्या मतलब है? डीऑक्सीजनेटेड मतलब CO2 ज्यादा, O2 कम, और ऑक्सीजनेटेड का मतलब ऑक्सीजन ज्यादा, CO2 कम। ठीक, और ये काम करने की जिम्मेदारी किसकी है? लंग्स की। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहां से इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई। अब यहीं से एक मिलता जुलता एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वो जरा फटाक से सुन लीजिए बहुत तेजी से। देखिए 3 ऑर्गन्स की बात होती है। ठीक है, कौन कौन से 3 ऑर्गन्स है समझिए। एक ऑर्गन है जिसका नाम है ब्लड प्योरीफाइंग ऑर्गन। ठीक है, कौन सा ऑर्गन बेटा? ब्लड प्योरीफाइंग। ठीक है, जो ब्लड को प्योर करेगा। ठीक, एक क्वेश्चन आता है ब्लड प्योरीफाइंग ऑर्गन का नाम बताइए। ठीक, दूसरा ब्लड को पंप करने वाला ऑर्गन, ब्लड पंपिंग ऑर्गन। और उसके बाद थर्ड आपसे क्वेश्चन आता है ब्लड फिल्ट्रेशन ऑर्गन, ब्लड
फिल्ट्रेशन ऑर्गन। ठीक है, ये 3 टाइप के ऑर्गन्स आपसे पूछे जाएंगे। ब्लड प्योरीफाई कौन करेगा, ब्लड को पंप कौन करेगा और ब्लड को फिल्टर कौन करेगा। अगर आपको आंसर आता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए तीनों ऑर्गन का। ठीक है, बाकी लोगों को मैं बताता हूं। चलिए देख लेते हैं फटाफट, आंसर भी समझ लेते हैं क्या है। ब्लड को प्योर करने वाले ऑर्गन का नाम अभी अभी बताया मैंने, क्या नाम है, तो आप बताओगे प्योर करने वाले ऑर्गन का नाम है लंग। ठीक है, फिर सेकंड, ब्लड को पंप कौन कर रहा है, पंप करने का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, अभी बताऊंगा उसको भी, वो है हार्ट। और ब्लड को फिल्टर करने की जिम्मेदारी किसकी है, किडनी की। ठीक है, ये 3 ऑर्गन्स हैं जिनके बारे में आपसे पूछा जाता है। फिर से सुन लीजिए, ब्लड को प्योरीफाई कौन करेगा, लंग्स। मतलब प्योरीफाई से मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ CO2 एंड मिक्सिंग ऑफ O2 इनटू द ब्लड। ठीक है, सेकंड वन, ब्लड को पंप कौन करेगा, हार्ट। देखो क्या कर रहा था, हार्ट बॉडी के डिफरेंट पार्ट से ब्लड ले रहा था, लंग्स को दे रहा था, फिर लंग्स से ले रहा था और वापस डिफरेंट ऑर्गन को वापस कर दे रहा था जहां से लिया था। तो ये कर क्या रहा है, पंप ही तो कर रहा है। ठीक, और लास्ट हो गया ब्लड को फिल्टर करने वाला ऑर्गन, और उसका नाम है किडनी। ये तीनों चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, हार्ट बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जैसे हमारे घर में पानी की मोटर होती है। देखा नहीं है, हमारे घर में पानी की मोटर होती है, उसका क्या काम है, जमीन से पानी लेना और आपके घर में जितने भी टैप हैं उन सब जगह पर पानी को पहुंचाना, चाहे वो वॉशरूम का हो चाहे वो किचन का हो। ठीक है ना, तो मेरे ख्याल से ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। कमेंट बॉक्स में आंसर भी लिखा करो फटाफट, जिससे मुझे लगे कि हाँ भाई आपको चीजें समझ में आ रही हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम भी है तो वो भी लिख दो, उसको हम देखकर रिजॉल्व कर देंगे। ठीक है मेरे बच्चों, तो यहां तक हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए अब देखते हैं आगे, नेक्स्ट। अब बात करेंगे ये हार्ट है कहां। हमने अभी तक क्या देखा है कि सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या है, फिर हमने देखा सर्कुलेटरी सिस्टम में कितने पार्ट्स हैं, हार्ट, ब्लड वेसल, ब्लड। फिर हमने ये देखा ये जो हार्ट है इसका काम करने का तरीका कैसे होता है, वो करना क्या चाहता है, कैसे ब्लड पंप करता है। फिर 3 ऑर्गन देखे, ब्लड पंपिंग ऑर्गन, फिल्ट्रेशन ऑर्गन, प्योरीफाइंग ऑर्गन। अब आया मुद्दा, आफ्टर ऑल जो आप हार्ट 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 बोले जा रहे हो ये है कहां पे, है ना। चलिए अब मैं आपको हार्ट की पोजीशन बताता हूं। ठीक है, देखिए हार्ट की पोजीशन क्या है, ये है हमारी कैविटी, जहां पर हमारा ये चेस्ट रीजन जो है इसको थोरेसिक कैविटी कहते हैं। जो ये चेस्ट रीजन इसको क्या बोलते हैं, थोरेसिक कैविटी। इसमें लंग्स प्रेजेंट है, दोनों लंग्स के बीच में यहां पर ये हमारी फिस्ट है, क्लोज फिस्ट, बंद मुट्ठी के बराबर एक हार्ट प्रेजेंट है। कहां प्रेजेंट है, आपके थोरेसिक कैविटी में, दोनों लंग्स के बीच में। दोनों लंग्स के बीच में एक स्पेस होता है, उसका नाम होता है मेडिस्टिनल स्पेस। क्या नाम है बेटा, मेडिस्टिनल स्पेस। ठीक, यहां पर क्लोज फिस्ट के बराबर, बंद मुट्ठी के बराबर हार्ट है। अच्छा एक चीज सुनो, आप कह रहे हो सर हार्ट सेंटर पे है, लेकिन हम तो आज तक ये सुनते आए लेफ्ट साइड पर होता है हार्ट, और जैसे किसी को हार्ट अटैक पड़ता है वो तुरंत हाथ ऐसे रखता है। कभी किसी ने हाथ ऐसे नहीं रखा, दर्द हो रहा है दर्द हो रहा है दर्द, ऐसे नहीं, वो तुरंत ऐसे रखता है। ऐसा क्यों सर, है भाई उसका भी एक मुद्दा है। देखो ये जो हार्ट है वो ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, उसका जो लेफ्ट लोअर पार्ट है वो टिल्ट है टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। इसका जो लेफ्ट लोअर पार्ट है वो टिल्ट है टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, और उसके टिल्ट होने की वजह से ज्यादातर पार्ट हार्ट का लेफ्ट साइड में होता है, तो हमें लेफ्ट साइड की तरफ फील होता है। ठीक, हार्ट है कहां पर, सेंटर में। हार्ट कहां पर है मेरे बच्चों, हार्ट है सेंटर में। ठीक, लेकिन वो फील कहां होता है, टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। रीजन क्या है, रीजन है कि उसका लेफ्ट लोअर एंड जो है हार्ट का वो लेफ्ट साइड में, और वो ज्यादातर पार्ट हार्ट का उधर ही है, इस वजह से ऐसा होता है। क्लियर हो गई बात, मेरी बात समझ में आ गई। तो आपसे पूछे हार्ट की पोजीशन बताइए, तो क्या बताएंगे, जल्दी से बताइए। तो मैं बताता हूं, देखो उसकी पोजीशन आप बताएंगे। देखिए उसकी पोजीशन आप क्या बताएंगे, देखिए सेंटर में प्रेजेंट है। कहां प्रेजेंट है मेरे बच्चों, बिल्कुल सेंटर में। ठीक, सेंटर में जो ये प्रेजेंट है, किसके सेंटर में, देखो 2 लंग्स हैं हमारे, दोनों लंग्स कहां प्रेजेंट है, थोरेसिक कैविटी में। थोरेसिक कैविटी में लंग्स हैं, लंग्स के बीच में सेंटर में प्रेजेंट है कौन, हार्ट। और उसके बाद इसका जो लेफ्ट लोअर पार्ट है वो टिल्ट है टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, इसीलिए हमें लेफ्ट साइड की तरफ फील हो रहा है। उसके बाद देखिए ये कार्डियक नॉच क्या है, यहां पे लिखा हुआ है मैंने, एंड प्रेजेंट इन कार्डियक नॉच ऑफ लेफ्ट लंग्स।
ये क्या बात है, चलिए मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं, डायग्राम से थोड़ा क्लियर होगा। देखिए क्या है, जो हमारे सपोज करिए 1 सेकेंड, देखिए मान लेते हैं लंग्स, हल्का सा ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। ये मान लेते हैं हमारा एक लंग है, ठीक है, ये हमारा एक लंग, राइट लंग कहते हैं इसे। फिर देखिए लेफ्ट लंग, ये हम आपको एक लेफ्ट लंग बना के रफली बना दे रहा हूँ, समझाना है मुझे बस, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। देखिए लेफ्ट लंग का ये वाला जो पार्ट है, इसको हम बोलते हैं कार्डियक नॉच। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? कार्डियक नॉच। ठीक, अब इस कार्डियक नॉच वाली जगह पर ही आपको हार्ट देखने को मिलेगा। मैं रफली बना देता हूं। देखिए हार्ट है और उसका लेफ्ट लोअर पार्ट इधर की तरफ टिल्ट है, तो ये हो गया आपका हार्ट। मेरे ख्याल से आपको पोजीशन समझ में आ गई। तो हार्ट कहां प्रेजेंट है? सेंटर में, दोनों लंग्स के बीच में। इसका लेफ्ट लोअर एंड जो है वो टिल्ट है टुवर्ड द लेफ्ट साइड, और प्रेजेंट कहां है? लेफ्ट लंग के कार्डियक नॉच में। ये कौन सा है? ये लेफ्ट लंग है मेरे बच्चों। अच्छा एक चीज और, हमारे जो लंग्स हैं वो एक रिब केज के अंदर बंद होते हैं। रिब केज क्या होता है? लेटरल साइड पर रिब्स होती हैं जिनको हम पसलियां बोलते हैं, उनका एक केज बना होता है, ठीक। तो वो जो रिब केज है उसके अंदर ये हार्ट प्रेजेंट है, ठीक। तो फिर से सुन लीजिए, जल्दी से पोजीशन समझ लेते हैं। प्रेजेंट इन सेंटर, ठीक है, बिटवीन लंग्स है, रिब केज के अंदर प्रेजेंट है, लेफ्ट लोअर एंड टिल्ट है टुवर्ड द लेफ्ट साइड। उसके बाद कहां है? लेफ्ट लंग के कार्डियक नॉच में। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, ये स्पेस कौन सा है जहां पर ये प्रेजेंट है? ये स्पेस कौन सा है? ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूं ये स्पेस कौन सा है। देखिए इस स्पेस का नाम है मेडिस्टिनल स्पेस। इस स्पेस का नाम क्या है? मेडिस्टिनल स्पेस। मेडिस्टिनल स्पेस, ठीक। कहां प्रेजेंट है? मेडिस्टिन। पोजीशन समझ में आ गई? क्या बताओगे? थोरेसिक कैविटी में है, बिटवीन लंग्स, इन मेडिस्टिनल स्पेस, लेफ्ट लोअर एंड टिल्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, ठीक है, और एनक्लोज्ड इन रिब केज, प्रेजेंट इन कार्डियक नॉच ऑफ लेफ्ट लंग। इतने सारे पॉइंट्स मेरे लिए लगता है आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आ गए हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए बाय। अच्छा, मैं जो आपको लेक्चर पढ़ा रहा हूं उसके बाद के जितने भी लेक्चर्स हैं, प्लेलिस्ट जो भी है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नेक्स्ट वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका हम लिंक दे देंगे, ठीक है, जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। अब इसको मैं डायग्राम के थ्रू भी दिखा देता हूं, ठीक है। चलिए देखिए, ये देखिए यहां से आपको क्लियर हो रहा होगा। इसमें देखिए, ये देखिए ये आपके लंग्स बने हुए हैं। 1 सेकेंड, पीछे जाना होगा। ये देखिए ये आपके लंग्स बने हुए हैं, ये बने हैं। ये आपका राइट लंग है, ये आपका लेफ्ट लंग है जो मैंने अभी बना के दिखाया था, है ये। इन दोनों लंग्स के बीच में ही तो प्रेजेंट है हार्ट, ठीक है, यही तो बताया था अभी। क्यों बच्चों, क्लियर हो गया इतना? तो हार्ट की पोजीशन ये है, तो दोनों लंग्स के बीच में है, दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट है आपका हार्ट, और इसका लेफ्ट लोअर एंड कार्डियक नॉच की तरफ है। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो। और चारों तरफ क्या होता है? ये रिब केज। ये देखो हल्की हल्की बोन्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये वाली, ये तो क्लेविकल हो गई ऊपर वाली, ये रिब्स है, ठीक। तो ये टॉपिक क्लियर हुआ कि पोजीशन ऑफ हार्ट क्या है। हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। देखिए अब बात करते हैं हार्ट के स्ट्रक्चर की। हार्ट का स्ट्रक्चर भी मैं आपको अभी ड्रॉ करके दिखाऊंगा, उससे पहले मुझे कुछ चीजें आपको बतानी है। देखिए दो इंपॉर्टेंट बातें समझते हैं। हार्ट कहाँ है ये तो समझ में आ गया ना। अब हम देखते हैं हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा। देखिए पहली चीज समझिए, हार्ट ट्राइंगुलर शेप्ड होता है। कैसा होता है? ट्राइंगुलर, ऑलमोस्ट ट्राइंगुलर शेप होता है, ठीक है। और इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। आप ऐसे समझ लो एक घर है जिसमें 4 कमरे हैं, और 2 कमरे छोटे हैं और 2 कमरे बड़े हैं, ठीक है। तो 4 चैम्बर का हार्ट है, ठीक है, जिसमें जो छोटे वाले 1 सेकेंड, देखिए जो छोटे वाले हैं उनको हम ऑरिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? ऑरिकल्स।
ये है राइट ऑरिकल, ये है लेफ्ट ऑरिकल। ठीक है, ऐसे ही बड़े वाले चैम्बर को हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं, अभी लिख के भी दिखाऊंगा। वेंट्रिकल्स बोलते हैं इनको, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। तो टोटल कितने चैम्बर है हमारे पास? 4 चैम्बर, 2 छोटे जिनको ऑरिकल, एक और भी नाम होता है एट्रिया, और 2 बड़े जिनको वेंट्रिकल्स कहते हैं। अब एक चीज समझिए, मेरी बात समझिए, जो ऑरिकल्स हैं वो छोटे हैं और उनको सेपरेट करने के लिए बीच में एक वॉल है, इसका नाम होता है इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। इंटर मतलब मिड में, ऑरिकुलर मतलब ऑरिकल्स के, सेप्टम मतलब वॉल। ठीक है, तो एक वॉल है बीच में जो इन दोनों को सेपरेट कर रही है। ऐसी वेंट्रिकल को जो सेपरेट कर रही है वो ये वाली वॉल है, इसका नाम होता है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इतनी बात मेरे ख्याल से क्लियर हो रही होगी। तो क्या समझा हमने? हमारे हार्ट के 4 चैम्बर हैं, 2 स्मॉल और 2 लार्ज। जो स्मॉल वन है उनको हम बोलते हैं ऑरिकल्स, और जो लार्ज वन है उनको हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स। इतनी बात क्लियर हो गई। अब एक चीज और समझते हैं, आपके दिमाग में ये बात आ रहा होगा कि सर का ये तो राइट हैंड है और सर यहाँ पे लेफ्ट लिख रहे हैं, ये लेफ्ट हैंड है और यहाँ पे राइट लिखा है, ऐसा क्यों, उल्टा क्यों लिख रहे हैं? है ना, ये बात आती होगी दिमाग में। देखो भाई, ह्यूमन को जब हम ऑपरेट करते हैं, उसका जब ऑपरेशन करना होता है तो हम उसके सामने खड़े होके करते हैं। ठीक है, आप मेरे सामने खड़े हो, ये मेरा राइट हैंड है, लेकिन आप देखो आपका कौन सा होगा? लेफ्ट। ठीक, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, आपका कौन सा होगा? राइट। ठीक है, तो आप जब मेरी सर्जरी करोगे, मुझे ऑपरेट करोगे, तो मेरे सामने खड़े होके करोगे। सामने से मतलब क्या है? वेंट्रली, ये वेंट्रल साइड है और ये पीछे की तरफ डॉर्सल साइड है, ये जो है ये लेटरल साइड है। हमारी बॉडी की 3 साइड्स हैं, ये है आपकी वेंट्रल, ये है डॉर्सल और ये है लेटरल साइड। हम ह्यूमन को वेंट्रल साइड से ऑपरेट करते हैं, तो जब वेंट्रल साइड से ऑपरेट करेंगे सामने से, तो अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी, ये मेरा राइट हैंड है, आपका लेफ्ट होगा। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पर उल्टा लिखते हैं। अरे सर हमें पता है, आप उल्टा मतलब को सीधा सीधा लिख दो ना। नहीं, गलत हो जाएगा। अब मान लो आपके दिमाग में ये सेट है, मेरा लेफ्ट मतलब सर का भी लेफ्ट, ऐसा अगर सेट है तो गड़बड़ हो जाएगी। सपोज करो मैं आया आपके पास, मैंने कहा मेरी राइट किडनी में दिक्कत है। ठीक है, आपका राइट तो ये था, आपने मेरी ये वाली किडनी निकाल ली, एक ही काम कर रही थी वो भी आप ले गए नुकसान हो जाएगा। ठीक है ना मेरे बच्चों, तो हमेशा अपोजिट लिखेंगे ह्यूमन की केस में। कॉकरोच में ऐसा नहीं होता, कॉकरोच में राइट को राइट, लेफ्ट को लेफ्ट लिखते हैं। रीजन, कॉकरोच को हम डॉर्सल साइड से मतलब पीछे से ऑपरेट करते हैं, इसलिए वहां हम राइट को राइट लिखेंगे, लेफ्ट को लेफ्ट, ह्यूमन को उल्टा लिखते हैं। क्लियर हो गया? चलिए अब हम जल्दी से फटाफट इसका स्ट्रक्चर बना के आपको दिखाते हैं। ठीक है, अब हम आपको हार्ट का स्ट्रक्चर बना के दिखाएंगे कैसा होता है। चलिए देखते हैं, हार्ट का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये हम बना रहे हैं हार्ट का स्ट्रक्चर आपको समझाने के लिए। ठीक है, सबसे पहले यहां पर हम ब्लड वेसल लेते हैं। क्या लेते हैं मेरे बच्चों? ब्लड वेसल। ये देखिए, ये एक ब्लड वेसल बनाई मैंने। इसका काम है बॉडी के अपर पार्ट से इम्प्योर ब्लड कलेक्ट करना। इम्प्योर का मतलब यहां पे सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड से है, मतलब जिसमें CO2 ज्यादा O2 कम हो। ठीक है, उसके बाद एक ब्लड वेसल नीचे होगी यहां पर, ये बॉडी के लोअर पार्ट से इम्प्योर ब्लड कलेक्ट करेगी। अपर पार्ट से कौन कर रही है? ये वाली ब्लड वेसल, इसका नाम होता है सुपीरियर वेना केवा, और प्री केबल भी कहते हैं। इसका नाम होता है इंफीरियर वेना केवा, या इसको हम पोस्ट केबल भी कहते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद आप क्या देखेंगे, एक अगली ब्लड वेसल मैं आपको दिखाता हूं, वो यहां पर है, इसका नाम है अओर्टा। क्या नाम है मेरे बच्चों? इसका नाम है अओर्टा। लेकिन इसको थोड़ा सा एडिट कर देते हैं। अब मैं अगली ब्लड वेसल आपको दिखा रहा हूं, इसका नाम है अओर्टा। इस तरह से ये देखिए, ये वाली। ठीक, ये जो ब्लड वेसल मैंने बनाई है इसका नाम है अओर्टा। अओर्टा किस तरह से? ये इस तरह से गई और हार्ट के पीछे से आती है नीचे की तरफ, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये हो गई आपकी नेक्स्ट ब्लड वेसल। तो क्या क्या देखा? एक देखिए ये वाली, इसका नाम है सुपीरियर वेना कावा या प्री केबल, ये अपर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करेगी। ये वाली देख लेते हैं, ये इसका नाम है इंफीरियर वेना कावा या पोस्ट केबल, ये लोअर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ठीक है,
और इसका काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के डिफरेंट पार्ट को वापस करना। ये दोनों ब्लड लेके आएंगे और ये उन ऑर्गन को वापस करेगी जहां से लेकर आएगी। इतना स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर हम क्या देखेंगे, फिर हम देखेंगे यहाँ पर चैम्बर्स। चलिए बनाते हैं। ठीक है, एक चैम्बर हमने ये बना दिया, सेकंड चैम्बर हम ये बना रहे हैं। ठीक है, इस चैम्बर का नाम क्या है? इस चैम्बर का नाम है राइट ऑरिकल। फिर एक चैम्बर हम यहाँ पे ये बना रहे हैं, इसका नाम है लेफ्ट ऑरिकल। ठीक है, ये स्मॉल वाले चैम्बर हैं जिनका राइट ऑरिकल लेफ्ट ऑरिकल है। मैं यहाँ पर एक लाइन और बना के दिखा रहा हूँ, एक्सटर्नली यूजुअली दिखाई नहीं देती, ये बस समझाने के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, एक ही हो, ठीक। और इसकी वजह से दो लार्ज चैम्बर बन गए, इनका नाम है वेंट्रिकल। दिस वन राइट वेंट्रिकल, दिस वन इज लेफ्ट। क्लियर हो गया? तो राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक, इसके अलावा अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हम आपको दिखाएंगे नेक्स्ट ब्लड वेसल। देखिए उस ब्लड वेसल का नाम क्या है? उसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। क्या नाम मेरे बच्चों? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी की 2 ब्रांचेस होती हैं, एक राइट लंग में जाने के लिए और एक लेफ्ट लंग में जाने के लिए। ठीक है, अब बात आती है ये अराइज कहाँ से होगी, कहाँ से निकलेगी? तो आप बताओगे, यहाँ से क्वेश्चन भी आता है। इसका नाम क्या है? इस जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ मेरे बच्चे, इसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। क्या नाम है? अभी सारे नेमिंग करूंगा इसके। इसका नाम क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। इसका काम है हार्ट ने जो जो ब्लड कलेक्ट किया है ऑर्गन से, उस ब्लड को लंग्स को पहुंचाना। फिर से सुनिए, हार्ट का क्या काम था? डिफरेंट ऑर्गन से ब्लड कलेक्ट करो और फिर लंग्स को दो। तो कलेक्ट करने के लिए तो ये दोनों जिम्मेदार है, और लंग्स को पहुंचाएगा कौन? तो आप बताओगे पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है ये, इसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। और लंग्स उसको प्योरीफाई करेगा। ठीक, जब लंग्स प्योरीफाई कर देगा तो वापस हार्ट लेगा, ऑर्गन को देगा। ऑर्गन को देने के लिए तो ये वापस कलेक्ट कौन करेगा? तो चलिए मैं दिखाता हूं कौन कलेक्ट करेगा। देखिए, तो अब हम आपको कलेक्ट करने वाली दिखाते हैं। देखिए, कलेक्ट करने के लिए 1 और 2 फ्रॉम दिस साइड, 2 ब्लड वेसल इधर साइड से आ रही है और 2 ब्लड वेसल इधर साइड से आ रही है। कहाँ आ रही है? लेफ्ट ऑरिकल। तो यहां पर ये डायग्राम तो पूरा हो गया। अब इसकी मैं नेमिंग कर देता हूं फटाफट, जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाए। तो देखिए, सबसे पहला पार्ट ये वाला, इसका नाम क्या है? चलिए दिखाते हैं हम आपको। देखिए, इस पहले वाले का नाम है सुपीरियर वेना केवा, या सुपीरियर वेना कावा भी कहते हैं। अच्छा, हो सकता है आपकी बुक में एंटीरियर वेना कावा लिखा मिले, बात वही है, परेशान ना होंगे। सुपीरियर वेना कावा, और एक और भी नाम है इसका, प्री केवल। क्या नाम है मेरे बच्चों? प्री केवल। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, ये वाली जो है इसका नाम है इंफीरियर वेना कावा। क्या नाम है मेरे बच्चों? इंफीरियर, 1 सेकेंड, इंफीरियर वेना कावा। और इंफीरियर वेना कावा का दूसरा नाम होता है पोस्ट केवल। क्या नाम है मेरे बच्चों? पोस्ट केवल। ठीक, ये सुपीरियर वेना कावा है, ये इंफीरियर वेना कावा है। इसको एंटीरियर वेना कावा और उसको पोस्टीरियर वेना कावा भी हम कह सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या देखेंगे? इस ब्लड वेसल का नाम क्या है? इस ब्लड वेसल का नाम है पल्मोनरी आर्टरी। क्या नाम है मेरे बच्चों? पल्मोनरी आर्टरी। चलिए, ये पल्मोनरी आर्टरी हो गई। ये जो ब्लड वेसल है इसका नाम क्या है? तो आप बताओगे इसका नाम है सर पल्मोनरी वेन। तो ये भी आपको फटाफट क्लियर हो गया। ठीक, फिर पूछेंगे इसका नाम क्या है? इसका नाम अओर्टा है। अओर्टा। ठीक, ये जो अओर्टा है ये हार्ट के पीछे से होते हुए आएगा नीचे की तरफ। ठीक है, ये कहां से आ रहा है? हार्ट के पीछे से होते हुए आएगा नीचे की तरफ। ठीक है, ये, और इसका नाम हो जाएगा डॉर्सल अओर्टा। इसको हम
डॉर्सल अओर्टा कहते हैं। क्यों भाई डॉर्सल अओर्टा क्यों कहते हैं? तो आप बताओगे सर इसलिए कहते हैं क्योंकि पीछे से आ रहा है, हार्ट के पीछे क्या होगी, डॉर्सल साइड। क्लियर हो गया? फिर से फटाफट डायग्राम देख लें। हार्ट में कितने चैम्बर देखे बच्चों, जल्दी से बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखो कितने चैम्बर हैं, बहुत तेजी से फास्ट। तो आप बताओगे सर 4 चैम्बर है, 2 स्मॉल 2 लार्ज। जो स्मॉल वाले हैं इनका नाम क्या है, चलिए मैं इसका नाम भी लिख देता हूं अलग से। जो स्मॉल वाले हैं इसमें ये वाला है, इसका नाम है राइट ऑरिकल। क्या नाम है मेरे बच्चों, राइट ऑरिकल। ऑरिकल का नाम क्या होता है, एट्रिया। ठीक, इस वाले का नाम क्या है, इस वाले का नाम है राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल, ठीक है, ये राइट वेंट्रिकल हो गया। इधर देखते हैं इस वाले का नाम क्या है, इसका नाम है लेफ्ट ऑरिकल। क्या नाम है, लेफ्ट, 1 सेकेंड, इसका नाम है लेफ्ट ऑरिकल जो स्मॉल वाला है, और इसका नाम है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो यहां पर हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ। अब इसका काम करने का तरीका समझते हैं। स्ट्रक्चर पूरा क्लियर हो गया, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। अब आगे इसके बारे में समझते हैं। देखिए सबसे पहले बात करेंगे लेफ्ट और राइट ऑरिकल की। हार्ट, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था कि बॉडी के डिफरेंट हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन से हार्ट में इम्प्योर ब्लड आता है जिसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से लंग्स में जाता है, प्योर होता है, और वापस कहाँ जाता है, हार्ट में। फिर हार्ट उसको वापस कर देगा उन ऑर्गन को जहां से लाया था। तो चलिए उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले सपोज करो ये हमारा हार्ट है, ये क्या है, हार्ट। अब इस हार्ट से ऊपर भी बॉडी के कई सारे ऑर्गन है, और इस हार्ट से नीचे भी बहुत सारे ऑर्गन है। जैसे ऊपर क्या है, नेक है, शोल्डर है, आर्म्स है, आपकी हेड है। इससे नीचे क्या है, इससे नीचे ध्यान से सुनिए, इससे नीचे क्या है, लिवर है, किडनी है, इंटेस्टाइन है, बहुत सारे बॉडी के पार्ट्स है नीचे। ठीक है, चलिए अब देखिए सबसे पहले हार्ट में इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर का मतलब यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड से है। ठीक है ना, ध्यान से सुनना, ये बात मैं बार बार आगे भी पढ़ाऊंगा। हार्ट में अपर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, फिर लोअर बॉडी पार्ट से आया, और खुद हार्ट से भी आएगा क्योंकि हार्ट भी तो एक ऑर्गन है, हार्ट में भी तो डीऑक्सीजनेटेड हो सकता है ब्लड। ठीक, तो देखो हार्ट के राइट ऑरिकल में 3 बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होगा। कहां कहां से, अपर बॉडी पार्ट से, लोअर बॉडी पार्ट से, और खुद हार्ट की मसल से। ठीक, 3 बॉडी पार्ट से हार्ट के राइट ऑरिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आना है। अपर बॉडी पार्ट से कौन लाएगा, सुपीरियर वेना कावा। कौन लाएगा, सुपीरियर वेना कावा या प्रीकेवल। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए सेकंड देखिए, सेकंड क्या है, लोअर बॉडी पार्ट से कौन लाएगा, इंफीरियर वेना कावा या फिर इंफीरियर वेना कावा, या फिर कौन लेके आएगा, पोस्ट केवल। अब हार्ट से कौन लाएगा, हार्ट से भी तो कोई लाना चाहिए। ठीक, तो 2 जगह का तो समझ में आ गया, अपर बॉडी पार्ट से सुपीरियर वेना कावा, लोअर बॉडी पार्ट से इंफीरियर वेना कावा। हार्ट से कौन लाएगा, अब दिखाता हूं मैं आपको हार्ट वाला। देखिए आपको क्या दिखेगा, इस पूरे हार्ट पर ब्लू कलर की कुछ ब्लड वेसल्स दिखाई देंगी, उनकी ब्रांचेस दिखाई देंगी। पूरे हार्ट पर ब्लू कलर की बहुत सारी ब्रांचेस होंगी। इन ब्रांचेस का नाम होता है कोरोनरी वेन। क्या नाम है मेरे बच्चों, कोरोनरी वेन। ये कोरोनरी वेन हार्ट का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल में पहुंचाएगी। तो क्या प्रोसेस हुआ, सबसे पहले राइट ऑरिकल के अंदर, कहां पे मेरे बच्चों, राइट ऑरिकल के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाना है। कहां ब्लड पहुंचाना है डीऑक्सीजनेटेड, राइट ऑरिकल में। अब वो राइट ऑरिकल में कितनी जगह से आएगा, 3 बॉडी पार्ट से, अपर बॉडी पार्ट, लोअर बॉडी पार्ट, और खुद हार्ट से। अपर बॉडी पार्ट से कौन लाया, सुपीरियर वेना कावा। फिर लोअर बॉडी पार्ट से कौन लाया, आप बताओगे, इंफीरियर वेना कावा। हार्ट से कौन लाया, कोरोनरी वेन। ठीक, ब्लड कहां आ गया, राइट ऑरिकल में। जैसे ही ये राइट ऑरिकल फिल हो जाएगा पूरी तरह से, वो सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां आ जाएगा, इस जगह पे। इसका नाम है राइट वेंट्रिकल। क्या नाम है मेरे बच्चों, आप बताओगे सर, इसका नाम है राइट वेंट्रिकल। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो राइट वेंट्रिकल में अब ब्लड आ गया सबसे पहले राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से ब्लड कहां जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल से कहां जाएगा,
राइट वेंट्रिकल से इस ब्लड को जाना है पल्मोनरी आर्टरी की हेल्प से दोनों तरफ लंग्स को, पल्मोनरी आर्टरी की हेल्प से दोनों तरफ लंग्स को। किसे जाना है दोनों तरफ लंग्स को? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। वापस आते हैं, जल्दी से वापस आते हैं। सबसे पहले ब्लड कहां लेके आना है? राइट ऑरिकल में। कितने पार्ट से? 3 पार्ट से, अपर बॉडी पार्ट, लोअर बॉडी पार्ट और हार्ट। कौन लाएगा? सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, कोरोनरी वेन। जैसे ही फिल हो जाएगा ब्लड कहां आएगा? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ब्लड को कहां ले जाएंगे? लंग्स में। कौन ले जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन ले जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी। कौन लेके जाएगा मेरे बच्चे? तो आप बताओगे सर पल्मोनरी आर्टरी है जो ये काम करेगा। ठीक है, कौन लेके जा रहा है जल्दी से बताओ? पल्मोनरी आर्टरी। लंग्स में ब्लड चला गया, अब लंग्स क्या करेगा? लंग्स बोला मेरा काम है प्योर करना, मतलब मैं ब्लड में से CO2 निकाल दूंगा और O2 उसमें मिक्स कर दूंगा। रिमूवल ऑफ CO2 एंड एडिंग ऑफ O2 इनटू द ब्लड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ब्लड का प्योरिफिकेशन। अब ये ब्लड का प्योरिफिकेशन हो गया। तो लंग्स का क्या काम था? कि CO2 को रिमूव करना, O2 को मिक्स करना, मतलब ब्लड का प्योरिफिकेशन। जब ब्लड प्योर हो जाता है तो वापस हार्ट में लाना होता है, और उसको लाने की जिम्मेदारी किसकी दी गई है? इस पल्मोनरी वेन की। ठीक है मेरे बच्चों, किसकी है? पल्मोनरी वेन की। ठीक है, तो ये जो पल्मोनरी वेन है मेरे बच्चों, ये दोनों लंग से प्योर ब्लड लेके आएगी, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहां पर लेकर आएगी? लेफ्ट ऑरिकल। देखो, राइट ऑरिकल में जो ब्लड आया था वो था डीऑक्सीजनेटेड, लेफ्ट ऑरिकल में जो आया है वो कैसा है? ऑक्सीजनेटेड। क्लियर हो गई बात? मेरे ख्याल से इतनी बात आपको क्लियर हो गई है ना? चलिए अब फटाफट आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, जैसे ही ब्लड लेफ्ट ऑरिकल में आता है, ये लेफ्ट ऑरिकल ब्लड से भरने लगता है। ब्लड जब भर जाएगा लेफ्ट ऑरिकल में तो वो कहां आएगा? आप बताओगे लेफ्ट ऑरिकल के बाद ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक, फिर क्या होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। इसके बाद क्या करें? ये जो ब्लड है अब ये ऑक्सीजनेटेड हो चुका है। कैसा हो चुका है? ऑक्सीजनेटेड। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो यहां से निकलेगा, किस जगह से? लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलेगा, अओर्टा में जाएगा। अओर्टा के जो पीछे वाला पार्ट है उसका नाम क्या है? डॉर्सल अओर्टा। ये बॉडी के लोअर पार्ट को ब्लड देगा, जहां से ये लेके आई थी इंफीरियर वेना कावा। और इसमें जो ऊपर की तरफ कट लगे हैं इनसे बॉडी के अपर पार्ट को ब्लड दे दिया जाएगा, जहां से सुपीरियर वेना कावा लाई थी। बात क्लियर हुई? मैं जो कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरे बच्चे, ब्लड इस समय लेफ्ट वेंट्रिकल में है। कैसा ब्लड है जो लेफ्ट वेंट्रिकल में? आप बताओगे ऑक्सीजनेटेड। कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड। अब इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस करना है ऑर्गन को। कौन करेगा? अओर्टा। अओर्टा में जो ऊपर कट लगे दिखाई दे रहे हैं इनसे अपर बॉडी पार्ट को जाएगा, जहां से ये लाई थी। और बॉडी के लोअर पार्ट को कौन देगा? डॉर्सल अओर्टा। ठीक है ना? कौन देगा मेरे बच्चों? डॉर्सल अओर्टा। ठीक है, जहां से इंफीरियर वेना कावा। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आना चाहिए, सर आया तो 3 जगह से था, अपर बॉडी पार्ट्स, लोअर बॉडी पार्ट, हार्ट। अब वापस आप 2 जगह कर रहे हो। ना ना, 2 जगह नहीं कर रहे हैं, हम तीनों जगह करेंगे। हार्ट को कौन देगा? हार्ट के लिए तो आप कुछ दिखाई नहीं रहे हो, तो देखो मैं दिखा रहा हूं, परेशान ना हो। देखो, हार्ट को ब्लड देने का काम है कोरोनरी आर्टरी का। जैसे पूरे हार्ट पर रेड कलर, ब्लू कलर की वेन दिखाई दे रही है, पूरे हार्ट पर ब्लू कलर की आपको वेन दिखाई दे रही हैं, ऐसे ही रेड कलर की आर्टरी दिखेंगी और उनका नाम होगा कोरोनरी आर्टरी। क्या नाम होगा मेरे बच्चों? कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, इसको मैं थोड़ा करेक्ट कर देता हूं, कोरोनरी आर्टरी। तो जो कोरोनरी आर्टरी है हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेगी। ठीक, मेरे ख्याल से ये पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो गया कि फटाफट रिकैप ले लेते हैं। क्या करना था? ऑर्गन से ब्लड हार्ट में आना था, हार्ट से लंग्स को जाना था, लंग्स प्योर करके वापस हार्ट को दे रहा था और हार्ट वापस ऑर्गन को दे रहा था। ठीक है, यही तो हो रहा था। तो सबसे पहले क्या करा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होगा राइट ऑरिकल में। कितनी जगह से? अपर बॉडी पार्ट, लोअर बॉडी पार्ट और हार्ट। अपर बॉडी पार्ट से कौन ला रहा है? सुपीरियर वेना कावा। ठीक, लोअर बॉडी पार्ट से इंफीरियर वेना कावा, और हार्ट से कौन ला रही है? कोरोनरी वेन। ठीक, ब्लड कहां गया? यहां पे राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल से जाएगा राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से लंग्स को पहुंचाना है। कौन लेके जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी। ये जो पल्मोनरी आर्टरी वो यहां से निकलती है। पल्मोनरी आर्टरी कहां से निकल रही है? राइट वेंट्रिकल से। और क्या करने जा रही है? ये लंग्स को ब्लड देने जा रही है। दोनों लंग्स को ये
ब्लड सप्लाई कर देगी, लंग्स प्योर करेगा, प्योर करने के बाद ब्लड वापस आएगा, कैसा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड। कहाँ आएगा? लेफ्ट ऑरिकल में, ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड आ गया, ठीक। ये जो लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड आया है मेरे बच्चों, ऑक्सीजनेटेड है, कौन लाया? ये लेके आए, इनका नाम क्या है? पल्मोनरी वेन, ठीक। फिर ये ब्लड कहाँ आया? यहां से आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा? अओर्टा में। अओर्टा के ये 3 कट है, इनसे अपर बॉडी पार्ट को, डोर्सल अओर्टा से लोअर बॉडी पार्ट को, और हार्ट को देगी कोरोनरी वेन। कौन देगी मेरे बच्चों? कोरोनरी वेन। इतनी बातें क्लियर आ गई। इनसे यहां से कई तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले ब्लड कहाँ कलेक्ट होगा? राइट ऑरिकल में, कैसा? डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। दूसरी चीज, जो लंग्स है, उन लंग्स को ब्लड लेकर कौन जाएगा? तो आप बताओगे पल्मोनरी आर्टरी। लेकर कौन आएगा? पल्मोनरी वेन। क्या लाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहां लाएगी? लेफ्ट ऑरिकल में। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपको तो पता है, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम कलेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम लिवर। किसके थ्रू हम लिवर से कलेक्ट कर सकते हैं? अब पहले तो ये सोचो लिवर है कहाँ? लिवर है हार्ट से नीचे की तरफ, तो लोअर पार्ट से ब्लड लाएंगे। कौन लाएंगे? चलिए आप बताइए, बताइए बताइए। ये 4 ऑप्शन है। क्या सुपीरियर वेना कावा लोअर पार्ट से लाएगी? लिवर से कौन लाएगी? सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, रीनल वेन या कोरोनरी वेन? बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। चलिए मैं बताता हूं। देखिए लोअर बॉडी पार्ट से लाने की जिम्मेदारी किसकी थी मेरे बच्चों? एक सेकेंड। लोअर बॉडी से लाने की जिम्मेदारी थी इंफीरियर वेना कावा। हमारा जो हार्ट है उसके नीचे तो लिवर प्रेजेंट है, तो लोअर बॉडी पार्ट से इंफीरियर वेना कावा ला रही है, तो यही तो लाएगी। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डैश कैरी फ्रॉम लंग्स टू डैश थ्रू पल्मोनरी वेन, ठीक है। क्या समझना चाह रहे हैं? आपको क्या बताना है? ऑप्शन से आपको क्लियर होगा। देखिए इसका आंसर समझते हैं। आंसर क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट ऑरिकल, ठीक, थ्रू पल्मोनरी वेन। तो यहां पे दोनों चीजें आपकी कवर हो गई कि लंग से कैसा ब्लड कैरी करा जाएगा, ठीक है, और कहां पर करा जाएगा, किसके थ्रू करा जाएगा? लंग से करा जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी, ठीक है। कहां पर? लेफ्ट ऑरिकल में। कौन करेगा? पल्मोनरी वेन। अब मैंने यहां पे ये 2 ब्लैंक बनाए हैं, ब्लैंक कुछ भी हो सकता है, वो यही पूछ ले लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं कहां पर? लेफ्ट ऑरिकल। किसके थ्रू करते हैं? आंसर क्या होना चाहिए? पल्मोनरी वेन, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको बताना है, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको बताना है। क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लंग्स, ठीक है। ऑप्शन में दे देता हूं आपको। चलिए देखिए, हमें क्या करना है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना है राइट वेंट्रिकल से लंग्स के लिए। कौन करेगा? जल्दी से बताओ, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो फटाफट, बहुत तेजी से, ठीक है। चलो मैं बता दूं, चलो मैं बता दे रहा हूं। ये काम करेगी पल्मोनरी आर्टरी। पहले एक बार आपसे पूछता हूं, बताओ, आप बताओ, पल्मोनरी आर्टरी करेगी, पल्मोनरी वेन करेगी? क्या करना है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना है कहां पे? लंग्स के लिए। कहां पर? लंग्स के लिए, ठीक, फ्रॉम राइट वेंट्रिकल। कौन कर रहा है? पल्मोनरी आर्टरी या वेन? जल्दी से बताओ, जल्दी से। चलो मैं बताता हूं। आंसर है आपका पल्मोनरी आर्टरी। होता नहीं था? पल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल से निकलती थी और दोनों लंग्स को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दे जाती थी। क्यों? जिससे कि वो प्योर कर सके। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। ये है इसका फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पढ़ा। इसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट भी है, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे और मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी दूंगा, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में तो हम यहीं तक रखेंगे, ठीक है सर। सो मेरे प्यारे बच्चों, कैसा रहा आज का लेक्चर? कितना समझ में आया? मजे आए कि नहीं आए? कमेंट बॉक्स में टाइप करके जल्दी से बताओ, ताकि हमारे प्यारे श्री राम सर आपके लिए अगली इसी तरीके की वीडियो जल्दी लेके आए। तो उसके लिए आपका प्यार बरसना बहुत जरूरी है।
अगर अच्छा लगा है तो बताओ, कोई कमी लगी है तो बताओ, उसको आगे और अच्छी तरीके से हम लेके आएंगे, ठीक है। और अगले लेक्चर्स की जितनी भी लिंक्स हैं, है ना, इस चैप्टर से रिलेटेड, उसकी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। जैसे जैसे वीडियोस आती जाएंगी उसमें ऐड होता जाएगा। नहीं तो अगले लेक्चर का लिंक ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके भी आप डायरेक्ट जंप कर सकते हैं। जब वो अपलोड होगा वैसे ही आप उस पे लिंक पे क्लिक करके आगे जा सकते हैं। तो फिलहाल चलिए आज के लिए रखते हैं इतना ही। लेकिन सर अभी मैं आपका लेक्चर पढ़ रहा था, आप मैं सामने ही बैठा था आपके, तो मेरे दिमाग में बहुत देर से क्वेश्चन आ रहा था। मैं सोचा जब आप बुलाएंगे तो फाइनली मैं पूछूंगा आपसे, मतलब ये सब आप आर्टरीज, वेन्स और ये सब पता नहीं क्या, ये 10th क्लास तक तो हमने सब पढ़ा था, सुना था, लेकिन अभी दिमाग में बैठे बैठे क्वेश्चन आ रहा था। सर मैं ऐसे हाथ को देख रहा हूँ सर, ये कुछ हरी हरी नसें दिख रही हैं, हालांकि वो मेरी कमजोरी होगी सर लेकिन ये नहीं समझ में आया ये हरा क्या हमारे, मतलब ये पहले तो ये बताइए, वेन्स है, आर्टरी है, नस, हम तो इसे नसें कहते हैं। नहीं, नस सामान्य भाषा में इसको नस बोलते हैं, लेकिन ये बेसिकली वेन्स होती हैं। वेन्स होती हैं, हाँ, वेन्स होती हैं। तो लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा कि हमारे अंदर ब्लड सर ग्रीन कलर का तो है नहीं। हाँ आज तक मैंने सुना नहीं हरे रंग का, फिर भी ये हरे रंग की क्या मतलब, इसमें ये हरी नसें दिखाई दे रही हैं। नहीं देखो, बेसिकली ऐसा होता है कि हमारे पास जो आर्टरीज और वेन्स होती है उनके अंदर ब्लड फ्लो होता है। आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो लाइट रेड कलर का है ऑक्सीजन के ज्यादा होने की वजह से, और जो वेन्स होती हैं उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है क्योंकि उसमें CO2 ज्यादा है, और CO2 जब ज्यादा होगा तो उसका कलर डार्क हो जाता है। डार्क मतलब वेन्स में डार्क कलर होने की वजह से, ऑक्सीजन ना होने की वजह से वो डार्क रेड कलर की है। डार्क रेड, हाँ, ये डार्क ग्रीन नहीं है। ग्रीन नहीं, ग्रीन हमें बस दिख रही हैं, दिख रही हैं। हाँ, ये स्किन की वजह से। स्किन, राइट। तो बच्चे यहाँ पे इसका मतलब ये है कि फिजिक्स भी लगी है। लाइट चैप्टर में हम पढ़ते हैं बेटा, फिल्टर्स होते हैं, अंदर से डार्क रेड कलर निकल रहा है, लेकिन वो पास किससे हो रहा है? वो पास हो रहा है लाइट कलर्ड, स्किन कलर्ड, ब्राउन कलर की हमारी स्किन से, और वो जब डार्क रेड कलर ब्राउन कलर की स्किन से पास होता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ग्रीन में। क्या सर मैं ऐसे ही? हाँ, बिल्कुल सही है। फिजिक्स भी है सर। हाँ, फिजिक्स भी लगी है। ओवरऑल साइंस है तो सब कुछ हम लोगों को पढ़ने को मिलेगा। बिल्कुल सर। तो मेरे प्यारे बच्चे, उम्मीद है मजे आए होंगे। तो मिलेंगे बेटा इसी तरीके से हम अगले लेक्चर में। अच्छा लगा है सब्सक्राइब करो, सर का वीडियो को लाइक करो, और अपने फ्रेंड से जितना शेयर कर सकते हो शेयर करो, ताकि दूसरे फ्रेंड्स को भी इस चीज का फायदा मिल पाए। सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल को, अभी नए आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो, बेल आइकन, वो नोटिफिकेशन वाला जो आइकन है वो भी दबा दो, ताकि अगली वीडियो जैसी सर की आए आपके पास सबसे पहले इन्फॉर्मेशन पहुंचे। फिलहाल बेटा मिलेंगे इसी तरीके से किसी दूसरे लेक्चर में, तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, एंड हम दोनों की तरफ से आप लोगों को आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट।